अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम फ़ाइज़ा फ़हीम। आई एम योर मैथ्स टीचर क्लास 9th। स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने से पहले हम फैक्टर थ्योरम को रिवाइज कर लेते हैं। फैक्टर थ्योरम के मुताबिक अगर हमारे पास x माइनस a जो हमारे पास लीनियर डिवाइजर पॉलिनोमियल है वो फैक्टर होगा पॉलिनोमियल p इंटू एक्स का, अगर हमारे पास जो रिमाइंडर है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। यहाँ पर जो इफ़ यहाँ पे शो कर रहा है इसका मतलब है इफ़ एंड ओनली इफ़, यानी कि अगर ये बात इस तरह से है तो ये कन्वर्सली भी पॉसिबल होगी। यानी अगर हमारे पास फैक्टर का यानी अगर हमारे पास रिमाइंडर ज़ीरो हो तो x माइनस ए को हम फैक्टर कहेंगे p इंटू एक्स का। यानी दोनों बातें ठीक हैं। अगर x माइनस ए फैक्टर है इसका तो रिमाइंडर ज़ीरो है, यानी कि r इज इक्वल टू ज़ीरो है। और अगर r ज़ीरो है तो जो x माइनस ए है वो फैक्टर है p इंटू एक्स का। ये हमने फैक्टर अपने प्रीवियस लेक्चर में फैक्टर थ्योरम को प्रूफ भी किया है। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसको हम देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं, फैक्टर थ्योरम के मुताबिक इसे सॉल्व करना है। इफ़ x प्लस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो फाइंड करना है k की वैल्यू। यहाँ से पहले हम स्टेटमेंट से ये देख लेंगे, अब हमारे जहन में होना चाहिए कि अगर x प्लस 2 क्या है, फैक्टर है। उसने खुद कहा है कि x प्लस 2 क्या है, फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, तो इट मीन्स कि इसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, ज़ीरो आना चाहिए। तो हम यहाँ पर रिमाइंडर को ज़ीरो के इक्वल पुट करने के बाद रखने के बाद जो है वो k की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं इस तरह से कि लेट करते हैं अपने पॉलिनोमियल, जो हमारे पास पॉलिनोमियल है उसको p इंटू एक्स इज़ इक्वल टू 3x² माइनस 4kx माइनस 4k²। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम जो पहले स्टेप करेंगे वो रिमाइंडर थ्योरम के मुताबिक करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम के मुताबिक हमने जो रिमाइंडर फाइंड आउट करना होता है वो हम अपने फैक्टर से, जो अपना लीनियर पॉलिनोमियल जो डिवाइज़र होता है उससे हम फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर पहले मैं लिखूँगी सेंस हमारे पास जो p इंटू एक्स है वो डिवाइडेड हो रहा है, इज़ डिवाइडेड बाय x प्लस 2 से। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा, जो हमारे पास रिमाइंडर है वो क्या है, p इंटू एक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिस पे हमारा रिमाइंडर आएगा। तो यहाँ पर हमने x प्लस 2 फ्रॉम x प्लस 2 से हमने फाइंड आउट करना है x की वैल्यू को, इसको ज़ीरो के इक्वल पुट करना है। x इज इक्वल टू माइनस 2, एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 पे हमारी रिमाइंडर की वैल्यू आएगी। और जो हमारी रिमाइंडर की वैल्यू होगी हम कहेंगे इसको मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो एक्सप्रेशन है उसका रिमाइंडर ज़ीरो होगा तो ही हमारा x प्लस 2 उसका फैक्टर कहलाएगा। तो यहाँ पर हम करते हैं p माइनस 2 इज़ इक्वल टू 3x² की जगह पे रखेंगे माइनस 2² माइनस 4k, x की प्लेस पे आएगा माइनस 2 माइनस 4k²। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने ये पढ़ा है बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम के मुताबिक तो क्या होना चाहिए, फैक्टर थ्योरम के मुताबिक p इंटू माइनस 2 को मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, रिमाइंडर के इक्वल है और रिमाइंडर ज़ीरो होगा तो ही हमारा जो x माइनस 2 है वो फैक्टर होगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं x प्लस 2 हमारा फैक्टर होगा। तो यहाँ पर इसके मुताबिक मैं यहाँ पर लिखूँगी फैक्टर थ्योरम के मुताबिक यहाँ पे 0 इज़ इक्वल टू 3 और 2 टू द 4 माइनस माइनस प्लस 4 टू द 8k माइनस 4k²। तो अब हम इसको करते हैं फर्दर सॉल्व। 4 3 द 12 प्लस 8k माइनस 4k² इज इक्वल टू 0। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो मैं इसको थोड़ा तरतीब में लिखने लगी हूँ। यहाँ पर मैं इन वैल्यूज़ को दूसरी साइड पे लेके जाऊँगी ताकि मेरा ये माइनस 4k जो है ये पॉजिटिव हो जाए। तो जब हमने ज़ीरो की इस साइड पर, ज़ीरो को इस साइड पे ले आए हैं और इनको इस साइड पे लेके जाएं तो आता है 4k²। यानी कि जब हम अपनी टर्म्स को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो इसके साइन चेंज कर देंगे, माइनस 4k प्लस हो गया, 8k माइनस 8k हो गया और 12 पॉजिटिव था, माइनस 12 इज़ इक्वल टू 0। यानी ज़ीरो को इस साइड पे ले आए हैं और इन तमाम टर्म्स को दूसरी साइड पे ले गए हैं, तो हमारे साइन जो हैं वो चेंज हो गए हैं। अब हमारे पास अगर आप ये देखें तो ये फैक्टराइज करने के लिए एक एक्सप्रेशन हमने पहले भी फैक्टराइजेशन की थी। इसको हमने इस तरह से फैक्टराइज किया था कि हमने फर्स्ट टर्म को, ये हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c टाइप का एक्सप्रेशन बन गया है, जिसको हमने सॉल्व करते हुए फैक्टराइज करते हुए a को c से मल्टीप्लाई किया था। तो यहाँ पे 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 12 होता है 12 4 द 48। अब हमने इस 48 के ऐसे फैक्टर्स बनाने होते हैं कि हमारे पास जो मिड टर्म है वो आ जाए। तो 48 को हम
इसी तरह से 12 4 द 48 करके ही फैक्टर्स बनाएंगे, यानी अगर 12 को मैं माइनस करती हूँ 4 से तो आता है 8। ये हमने जो फैक्टराइजेशन में हमने फैक्टर्स बनाए थे वो बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है इनके फैक्टर्स को बनाने के तरीके को। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ स्टूडेंट्स 4k² माइनस, यहाँ पर ये जो 12 माइनस 4 है ये हमें 8 दे रहा है, जबकि हमारे एक्सप्रेशन में है -8। तो मैं इसके फैक्टर्स की प्रॉपर साइन के साथ लिखूँगी तो बनता है -12 + 4 = -8। तो इस जो है सूटेबल जो हमारे पास फैक्टर्स आए हैं विद प्रॉपर साइन वो ये हैं। तो यहाँ पे इसको यूज़ करूँगी -12k + 4k -12 = 0। नेक्स्ट स्टेप में हम ग्रुपिंग करते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों में से जो हमारे पास कॉमन टर्म होगी वो क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है इसमें, 4k। तो बाकी हमारे पास बचता है k - 4 3 12 प्लस यहाँ से क्या कॉमन है 4 है, k - 4 3 12 = 0। अब हमने इन दोनों टर्म में से कॉमन लेना है तो आता है k - 3 और बाकी बचता है 4k + 4 = 0। यहाँ इसको हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि हमारे पास दो फैक्टर्स हैं और दोनों किसके इक्वल है 0 के, तो हम इन दोनों फैक्टर्स को सेपरेटली 0 के इक्वल कर देते हैं। 4k + 4 = 0 और k की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। k - 3 दूसरी साइड पे जाके प्लस हो गया तो k की वैल्यू आ गई +3। इसी तरह से यहाँ से k की वैल्यू फाइंड आउट करें तो आती है -4k +4 था दूसरी साइड पे जाके -4 हो गया, ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई था तो डिवाइड हो गया तो k की वैल्यू आ गई -1। इट मीन्स कि हमारी जो k की वैल्यू है वो 3 और -1 है जो हमने फैक्टर थ्योरम की मदद से फाइंड आउट की है। इफ़ x - 1 इज़ फैक्टर ऑफ, हमारे पास ये पॉलिनोमियल है x³ - kx² + 11x - 6 जिसका फैक्टर क्या है x - 1 है। तो हमने फाइंड करना है वैल्यू ऑफ k, यानी कि यहाँ पे स्टेटमेंट में बताया गया है कि x - 1 क्या है, फैक्टर है। ये कंडीशन है, फैक्टर होने का मतलब है कि पॉलिनोमियल जो हमारे पास x³ - kx² + 11x - 6 है इसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम सोल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं p × x, पॉलिनोमियल को हमने लेट कर लिया p × x, x³ - kx² + 11x - 6। यहाँ पर अब हमने जो पुट करना है x की प्लेस पे वैल्यू वो कहाँ से आएगी, वो इस फैक्टर से आएगी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पुट x - 1 = 0, x = 1 अपनी इस 1 इक्वेशन में, इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी जहाँ पर x है वहाँ पे मैं लिखूँगी 1 = 1³ - k × 1² + 11 × 1 - 6। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1³ 1 होता है, -1² 1 होता है, मीन्स कि k आ गया। 11 1 दा 11 होता है, -6। यहाँ पर हम इसे सॉल्व कर लें तो हमारे पास आता है प्लस प्लस प्लस, यानी कि 11 + 1 कितना हो गया 12, 12 - 6 6 होगा, +6 - k। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास पॉलिनोमियल का ये जो है ये रिमाइंडर है जो कि 6 - k है, जबकि बाय द गिवन कंडीशन अगर x - 1 फैक्टर है हमारे इस पॉलिनोमियल का तो रिमाइंडर को 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे बाय द गिवन कंडीशन रिमाइंडर मस्ट बी इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये हमारे पास जो p × 1 है ये क्या है, इसको 0 होना चाहिए, 6 - k। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं r = 0 का मतलब है p × 1 = r = 0। तो यहाँ पर हम इसको 0 पुट किया p × 1 को, क्योंकि ये हमारा रिमाइंडर है। तो रिमाइंडर को यहाँ से हम वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, k की वैल्यू को। यहाँ पे k क्या है, नेगेटिव है, दूसरी साइड पे ले जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारे पास k को मैं इस साइड पे ट्रांसफ़र किया है, यहाँ नेगेटिव k था, यहाँ पॉजिटिव हो गया तो k = 6। तो ये हमारा k का आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन डिटरमिन वेदर x - 2 और x - 3 जो हैं वो क्या हैं, फैक्टर्स हैं, आर फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल हमें गिवन है वो है x³ - 12x² + 44x - 48। इस पॉलिनोमियल का जो है ये फैक्टर्स हैं। हमें स्टूडेंट्स रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम जो हैं वो डिवीजन के बगैर बता देते हैं कि हमने किस तरह से फैक्टर्स को फाइंड आउट करना है और किस तरह से रिमाइंडर्स को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे सोल्यूशन में मैं सबसे पहले लेट नहीं करूँगी क्योंकि आपके बुक में p × x के नेम से इस पॉलिनोमियल को कहा गया है। तो p × x = as we have
p इंटू एक्स क्यूब माइनस 12x² प्लस 44x माइनस 48। अगर ये पोलिनोमियल है तो हमने 1 बाय 1 चेक करना है ये फैक्टर्स हैं या नहीं। तो फैक्टर्स का मतलब है कि हमने रिमाइंडर को 0 देखना है। तो x माइनस 2, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। x क्या है हमारे पास 2 है, एज पुट x इज़ इक्वल टू 2, तो वी गेट p इंटू 2 इज़ इक्वल टू, ये रिमाइंडर थ्योरम के मुताबिक हम रिमाइंडर को भी फाइंड आउट कर रहे हैं। 2 क्यूब माइनस 12, x की प्लेस पर रखेंगे 2 और ऊपर हमारे पास स्क्वायर प्लस 44 इंटू 2 माइनस 48। अब इसको सिंपली हमने सॉल्व करना है। 2 टू द 4, 4 टू द 8 माइनस 2 टू द 4 और 12 को मल्टीप्लाई करें 4 से तो आता है 48। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस 48 प्लस 44 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 4 टू द 8, 4 टू द 8 88 माइनस 88। यहाँ पर अब हमने प्लस माइनस करना है। तो स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे देखें 48 और 48 कितने होते हैं, माइनस माइनस प्लस, 48 को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 8 टू द 16 1, 4 टू द 8 और 9 96। ये हमारे पास प्लस क्या तो आता है 96। अब हमने इसमें ये माइनस 96 है और ये प्लस 88 है, यानी कि हमने करना है प्लस माइनस माइनस। तो 16 में से 8 माइनस किया, 16 में से 8 माइनस किया 8 आ गया और यहाँ पर हमारे पास साइन आएगा -8 का। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो हमारे पास सॉल्व करने पर -48 को -96 प्लस 88 किया तो -8 आ गया, क्योंकि यहाँ पर प्लस 8 है तो इट मीन्स कि +8 -8 आंसर हमारे पास क्या आ गया 0। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो रिमाइंडर आया है ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर 0 है। तो हम कह सकते हैं x माइनस 2 हमारा फैक्टर है। तो यहाँ मैं लिखूँगी हेंस बाय फैक्टर थ्योरम, हेंस बाय फैक्टर थ्योरम इफ p इंटू 2 इज इक्वल टू 0 है तो देन हमारे पास जो x माइनस 2 है इज़ फैक्टर है ऑफ पॉलिनोमियल p इंटू एक्स का। तो ये हमारा x माइनस 2 को हमने देख लिया। अब हम x माइनस 3 को देख लेते हैं जो हमारा दूसरा उसने कहा है। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि हमने अब क्या दिखाना है, x माइनस 3, फिर से हम पॉलिनोमियल को लिखेंगे एज p इंटू एक्स इज़ इक्वल टू, हमारे पास पॉलिनोमियल की वैल्यू है x क्यूब माइनस 12x² प्लस 44x माइनस 48। अब हमने इसमें क्या पुट करना है, x की प्लेस पे हमने x माइनस 3 वाले फैक्टर से वैल्यू को लेना है, x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे लिखेंगे एज वी हैव x इज इक्वल टू 3, तो पुट करते हैं तो p इंटू 3 x की प्लेस पे रखेंगे 3 और ऊपर है क्यूब माइनस 12, 3x की प्लेस पे हम 3 पुट कर रहे हैं तो 3 होल स्क्वायर प्लस 44 इंटू 3 माइनस 48। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हैं। 3 3 द 9, 9 3 द 27, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया माइनस 3 3 द 9, 12 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 44 को मल्टीप्लाई करना है 3 से तो आता है 4 3 द 12, 1 4 3 द 12, 13 132 माइनस 48। 27 माइनस 12 9 दा हमारे पास होता है 108 प्लस 132 माइनस 48। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इसे कैलकुलेटर की मदद से जो है वो सॉल्व कर लेते हैं अपने टाइम सेविंग के लिए। तो 27 माइनस 108 प्लस 132 माइनस 48, तो हमारे पास आंसर आता है इसका 3। इसका मतलब है कि हमारा जो रिमाइंडर है p इंटू 3 वो 0 नहीं आया है। तो इसका क्या मतलब है, अगर रिमाइंडर जो है हमारे पास 0 ना आए तो हम कह सकते हैं एज p इंटू 3 इज़ इक्वल टू 3 नॉट इक्वल टू 0 इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इट मीन्स कि बाय फैक्टर थ्योरम, सो बाय फैक्टर थ्योरम हम कह सकते हैं कि x माइनस 3 इज़ नॉट फैक्टर ऑफ p इंटू एक्स। तो ये इसका फैक्टर नहीं है क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं आया है। अब हम इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। जो सेकंड पार्ट है उसमें हमारे पास कहा गया है कि हमने जो देखना है वो देखना है x माइनस 2, x प्लस 3 और इसी तरह से x माइनस
4 को फैक्टर्स देखना है कि ये फैक्टर्स हैं कि नहीं q इंटू एक्स पॉलिनोमियल का। तो यहाँ पे q इंटू एक्स है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर माइनस 5x माइनस 6। इस पॉलिनोमियल के हमने चेक करने हैं फैक्टर्स x माइनस 2, x प्लस 3 और x माइनस 4। तो वन बाय वन हम इन्हें चेक कर लेते हैं सोल्यूशन में। सबसे पहले में x माइनस 2 को देखना है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं q इंटू एक्स इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर माइनस 5x माइनस 6। तो यहाँ पर साइड में हम x माइनस 2 से x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। x इज इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पर हम पुट करते हैं 2 की वैल्यू 2 क्यूब। ये हम क्यों पुट करें, क्योंकि हम रिमाइंडर को देख रहे हैं कि रिमाइंडर की वैल्यू क्या आती है, माइनस 5 इंटू 2 माइनस 6, 2 to the 4, 4 to the 8 plus 2 to the 4, 4 to the 8 minus 5 to the 10 minus 6। यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें इसे तो 8 प्लस 8 16 होता है और माइनस माइनस प्लस 10 प्लस 6 16 होता है, लेकिन साइन माइनस आएगा और ये आ गया 0। इट मीन्स कि हमारा जो रिमाइंडर आया है वो क्या आ गया है 0, और रिमाइंडर 0 आने का मतलब है x माइनस 2 हमारा क्या है फैक्टर है। एज में लिखेंगे हम एज रिमाइंडर q इंटू 2 इज़ इक्वल टू 0 है। सो बाय फैक्टर थ्योरम हम कह सकते हैं कि जो हमारा x माइनस 2 है वो इज़ फैक्टर ऑफ q इंटू एक्स। स्टूडेंट्स आपने ये स्टेटमेंट ज़रूर देनी है क्वेश्चन के लास्ट में, इससे हमारे जो क्वेश्चन के मार्क्स हैं वो पूरे आएंगे। तो यहाँ इसको हम इस तरह से लिख देते हैं। अब हम करते हैं x प्लस 3 को देखते हैं कि वो फैक्टर है या नहीं। तो हमने चेक करना है x प्लस 3 इज़ फैक्टर ऑफ q इंटू एक्स। तो अब हम इसको देखते हैं किस तरह से। सबसे पहले हम सोल्यूशन लिखेंगे और उसमें हम q इंटू एक्स जो पॉलिनोमियल है उसको लिखेंगे। q इंटू एक्स पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर माइनस 5x माइनस 6। हमने इसमें वैल्यू क्या पुट करनी है, x इज इक्वल टू माइनस 3, क्योंकि x प्लस 3 से हम x इज इक्वल टू माइनस 3 निकाल लेते हैं। q इंटू माइनस 3 होल क्यूब प्लस 2 इंटू माइनस 3 होल स्क्वेयर माइनस 5x की प्लेस पे आएगा माइनस 3 माइनस 6। तो अब हमने 3 का क्यूब लेना है, 3 3 9, 9 3 27 और साथ में आएगा माइनस, क्योंकि बाहर है ओड नंबर और पावर है, प्लस 3 3 9 पॉजिटिव 9 होगा और मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 9 to the 18 माइनस माइनस प्लस 5 to the 15 माइनस 6। यहाँ पे इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास आता है माइनस 27 प्लस 18 प्लस 15 को हम ऐड कर लेते हैं, 13 प्लस 1 3, 33 माइनस 6, 33 माइनस 6 होता है प्लस 27 और ये है माइनस 27। तो हमारे पास आंसर आ गया इज़ इक्वल टू 0। इट मीन्स कि q माइनस 3 रिमाइंडर जो है वो 0 हो गया है। तो इसका मतलब है हम लिखेंगे एज रिमाइंडर q इंटू माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0 है। सो हमारे पास जो x प्लस 3 है जो हमारा फैक्टर है, x प्लस 3 इज़ फैक्टर ऑफ q इंटू एक्स का। तो यहाँ पर अब हम करते हैं इसका थर्ड वाला जो हमारा फैक्टर है x माइनस 4 को। तो यहाँ पर इसको करते हैं x माइनस 4 को हमने प्रूव करना है इज़ फैक्टर ऑफ q इंटू एक्स, ये हमने बताना है, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाया। सोल्यूशन में सबसे पहले हमने लिखना है q इंटू एक्स इज़ इक्वल टू, पहले हमने पॉलिनोमियल को लिखना है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर माइनस 5x माइनस 6। तो यहाँ पर जब हम वैल्यू को पुट करेंगे तो वैल्यू कौन सी पुट करनी है x की, वो हम यहाँ पे फ्रॉम x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे। तो हमारे पास आता है 4 का क्यूब प्लस 2 x की प्लेस पे रख रहे हैं 4 स्क्वेयर माइनस 5 इंटू 4 माइनस 6। इसको हम करते हैं सॉल्व। तो 4 4 द 16 4 द हमारे पास आता है 64 प्लस 4 4 द 16 2 द 32 माइनस 5 4 द 20 माइनस 6। यहाँ पे अब हम इसे कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लेते हैं अपने टाइम सेविंग के लिए। तो यहाँ पर आता है 64 प्लस 32 माइनस 20 और माइनस 6।
-6 तो हमारे पास आंसर है 70। इट मीन्स कि इसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, इसके रिमाइंडर की वैल्यू है 70। तो ये इसका क्या मतलब है, रिमाइंडर की वैल्यू का क्या मतलब है कि हमारे पास जो x-4 जो है वो फैक्टर नहीं है। हम लिखेंगे एज रिमाइंडर q इंटू 4 इज इक्वल टू 70 है। सो बाय फैक्टर थ्योरम के मुताबिक अगर रिमाइंडर 0 ना आए तो हम उसे फैक्टर नहीं कहते हैं। फैक्टर थ्योरम के मुताबिक x-4 इज़ नॉट फैक्टर ऑफ q इंटू x का। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम जो हमने सॉल्व किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।